हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का जो हमने लास्ट सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा था आपके ट्रायंगल में ना, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, वो सब हम कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आपके एक थ्योरम पढ़ेंगे। जो आपकी थ्योरम है ना, वो आपकी थ्योरम 6.1 है। कौन सी थ्योरम है? 6.1। ठीक है। तो ये जो थ्योरम है इसको बीपीटी बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके। और हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं थेलस थ्योरम, है ना। तो थेलस जो थ्योरम है वो भी आपकी यही है। ठीक है। थ्योरम क्या है उस बात को देखना, और क्या बोलना चाह रहा है और क्या प्रूफ करना, वो सब हम पूरी डिटेल से बड़े धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है, इफ़ अ लाइन इज ड्राउन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यानी सबसे पहले हम इसमें बात क्या की, एक ट्राइंगल के बारे में आपसे बात की। ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना देते हैं आपका, है ना। साथ साथ में आपकी इसकी जो फिगर है वो भी हम बना लेते हैं। तो एक आपका एक ट्रायंगल बनाते हैं। ओके। तो ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल को हम बोल देते हैं ए बी एंड सी। तो ये आपका एक ट्रायंगल है। ओके। ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना। अब ये जो आपका ट्राइंगल है इसकी जो अलग दो साइड है ना, एक तो साइड के क्या वो पैरेलल होगी। ठीक है ना, बोलना ड्राउन अ लाइन ड्राउन पैरेलल टू वन साइड, है ना। जैसे हम बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ओके। ये बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन है वो आपकी एल है। ओके। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, है ना। ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, ये क्या कर रही है, अलग जो दोनों साइड है इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। लेट ये आपका डी पॉइंट और ये आपका क्या ई पॉइंट, इस पर ये क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ओके। द अदर टू साइड और पॉइंट है, द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। अब ये जो लाइन ये क्या करती है, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करी, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। तो बस यही आपको बात है। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें कुछ भी हार्ड नहीं होगा। ठीक है। आपके बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके। सबसे पहले तो हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको इसमें गिवन क्या है। तो गिवन ये है कि ये जो आपके लाइन है डी ई, है ना, ये जो डी ई पॉइंट है, जो आपके डी ई लाइन है वो क्या है, आपके बी सी के पैरेलल है। ये आपको गिवन है। ठीक है। ये क्या है, पैरेलल है, ये आपको गिवन है। डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के। ये वैल्यू, ये बात आपको क्या है इसमें गिवन है। ओके। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी। ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है कि ये आपके इसके इक्वल है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे? ओके। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है। उसके बारे में देखते हैं क्या कंस्ट्रक्शन हम इसमें करेंगे। तो कुछ इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे आपके। ओके। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो देखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसके साइड के लिए आपके पास इसमें क्या होना है, अलग अलग ट्रायंगल देखेंगे। जैसे हमारे एक ट्रायंगल ए डी तो है ना, तो इसमें ये आपकी साइड ए डी भी आ जाएगी, ए ई भी। लेकिन इस डी बी को लाने के लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बी को ई से ज्वाइन करेंगे। ओके। तो हमने बी को ई से क्या किया, ज्वाइन किया। ओके। वैसे हम डी को भी क्या करेंगे, आपके सी से क्या करेंगे, ज्वाइन। ओके। अब ये दोनों साइड आएगी तो इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा हल्का हल्का लिख रहा हूँ इसको, है ना। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है लेट, ये आपका एम पॉइंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, एन पॉइंट हो गया। ठीक है। तो देखो हमने बड़ा सिंपल सा बनाया। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन बी ई एंड डी सी। ओके। एक तो ये ज्वाइन किया और हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर। ये जो डी एन है वो आपका परपेंडिकुलर है ऑन
एस ए ई, ठीक है। हमने इसको देखो, मैथ का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें उसको शॉर्ट तरीके में से लिखो, ठीक है। मैं इसको ये पूरा नहीं करूँगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर डी एन ऑन ए ई, तो मैं सब लाइन ना लिख के मैं सिंपल सी लाइन लिखूंगा, यही आपकी मैथ्स है, ठीक है। एसएसटी नहीं है जो आपको हर चीज़ बड़ी, जैसे अभी इसमें ये लाइन मैंने लिख दी क्योंकि इसने बोला यही है आपको, भाई इसका कहने का मतलब यही था, है ना। तो इतनी सी बात में आप इसको वर्ड में ना लिख के आप सिंपली इसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो हम इस टाइप से लिखेंगे, तो बस वही आपको सीखना है, ठीक है। तो जो डी एन है वो आपके ए पे परपेंडिकुलर है, वैसे जो आपका ई एम है, क्या है आपका ई एम है, वो परपेंडिकुलर है आपका ए डी पर, ठीक है। इतना सा आपको क्या हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, ये सारा हमने देखा है, ओके। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ट्राइंगल होना चाहिए। तो आप देख रहे हो इसमें ट्राइंगल्स है आपके पास, एक तो आपके पास ट्राइंगल है ए डी ई, एक आपके पास ट्राइंगल है डी ई बी, एक आपके पास ट्राइंगल होगा डी सी ई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर कोई भी ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, ए बी सी आपका कोई ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं यहाँ से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू बेस जो बी सी है और हाइट जैसे हम ए डी है तो ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या है, तो बहुत सारे ट्राइंगल बनेंगे, है ना। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, है ना। तो ए डी ई का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप मुझे बताओ। आप बोलोगे ये हो जाएगा हाफ इंटू, है ना, पहले मैं ये साइड, है ना, इसको मैं डिवाइड में लेके ना इनका रेशियो ले लेता हूँ, फिर मैं इनका रेशियो लूँगा और फिर मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वल प्रूफ कर दूंगा, तो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका रेशियो लूँगा, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा ए डी का, तो ए डी में सबसे पहले मैं बेस लूँगा ए डी, क्या लूँगा बेस ए डी इंटू इस पर परपेंडिकुलर उसकी हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी ई एम इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ओके। इक्वेशन देते हैं इसको, शॉर्ट में हम नाम देंगे इक्वेशन शॉर्ट, ठीक है। फिर हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। अब इसका एरिया देखिए तो कितना हो जाएगा आपके लिए हाफ इंटू, अब देखो बेस तो इसका डी बी होगा, बेस क्या होगा आपका डी बी होगा, है ना, इंटू लेकिन इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी आपके डी ई, है ना। तो इतनी सी बात आप ये सोचें कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का कोई भी अगर आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो अगर ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, ये क्या होगी भाई इसकी हाइट तो ये होगी ना, है ना। बेस हम ये लेंगे लेकिन हाइट क्या होगी आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो डी बी इंटू आपका क्या हो जाएगा, इसकी हाइट क्या हो जाएगी ई एम, हाइट क्या हो जाएगी इसकी ई एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो बी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ना, तो ए इक्वेशन ए अपॉन में क्या लेंगे इक्वेशन बी, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया का हम रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में ए डी इंटू ई एम डिवाइड बाई 1/2 इंटू डी बी इंटू में है ई एम। अब आप देखिए ई एम से ई एम कैंसिल हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। तो ये कैसा है, ये बात आपको समझ आई है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ए डी है ना, आपके पास ये आ गया, देखो ए डी अपॉन डी बी आपके पास आ गया। अब आपको ये वाली साइड लानी है ए ई अपॉन ई सी। तो बस ये ट्राइंगल है, हम वापस एक बार ट्राइंगल ए डी लेंगे तो आपका इस बार क्या हो जाएगा बेस ए ई और परपेंडिकुलर डी एन, फिर हम ट्राइंगल लेंगे डी ई सी, बेस हो जाएगा ई सी और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा आपकी हाइट हो जाएगी डी एन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई मैं वापस लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और मैं रेशियो ले लेता हूँ आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है। इन दोनों का मैं रेशियो लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका ए डी का हाफ इंटू, इस बार देखो बेस में क्या लूँगा ए ई लूँगा, इस बार बेस ए ई लूँगा
तो हाइट DN हो जाएगी, ठीक है। तो बेस हो जाएगा आपका AE इंटू हाइट हो जाएगी आपके पास DN अपॉन इसका एरिया निकालेंगे तो वो आएगा आपका हाफ इंटू, है ना। तो इस कंडीशन में जो बेस है वो आपका EC हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा आपके EC इंटू में हाइट आपकी DN है। तो यहाँ पे ये DN से ये DN आपका कैंसिल आउट। तो यहाँ से आप देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू हाफ से हाफ भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AE अपॉन में EC। ये इसका क्या आ जाएगा आपके लिए एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप मुझे सोचिए क्या सर, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर ये आपका आ गया, यहाँ पे ये इक्वेशन, ठीक है। ऊपर ट्राइंगल, भाई इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ऊपर ट्राइंगल ADE है, इधर भी ट्राइंगल AD है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ DBE है और यहाँ DEC है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, है ना, अगर यहाँ पे आप सोच पा रहे हो तो फिर आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, देखो मैं थोड़ा सा इसको देख रहा हूँ ना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो आपका ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें देखो ये साइड है वो इसके तो पैरेलल दे रखी है, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है, अब ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, वो दोनों, उनका दोनों बेस है वो क्या है आपका पैरेलल है। तो जब दो ट्राइंगल आपके पास ऐसे हो, जैसे अगर ये दो लाइन है आपके पास, ये लाइन और ये लाइन, अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक ये आपका AB है, अब मैं ये बेस है और मैं कितने भी इधर ट्राइंगल बना दूँ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल है और बेस इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो भी एरिया वो आपके क्या करता है, या तो बेस और हाइट पर डिपेंड करता है, बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। तो अगर दोनों ही इक्वल हो गए, अगर वो दोनों ही इक्वल है तो फिर एरिया भी क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक लाइन सिंपल से लिख के मैं आपको इधर सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। क्या कि जो आपका DE है वो आपके पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है आपका BC के, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE है वो इक्वल हो जाएगा आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के, है ना। क्यों हुआ, तो क्योंकि ये जो आपका एरिया बन रहा है ना वो एक सेम पैरेलल लाइन पर बन, बेस क्या है इनका पैरेलल लाइन है ना, तो सेम पैरेलल लाइन है, ठीक है। दोनों का भाई बेस है इक्वल है और दोनों लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो फिर क्या होगा उसका एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एरिया इक्वल हो गया। तो इन दोनों को जब मैं अप्लाई करूंगा, है ना, तो आप देखो ट्राइंगल DBE की जगह आपके क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल DEC, है ना। तो इससे आपको क्या मिलेगा कि ये दोनों आपके, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा आपके AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC, ठीक है। तो आई होप बात तो आपको समझ में आई होगी, लेकिन स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए मैं हर बात को लिख नहीं पाया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये क्यों इक्वल होगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटे छोटे लिखेंगे इसको, तो आपको पूरा ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो अभी तो आप थेल्स थ्योरम है वो आपकी यही है, प्रूफ हमने देख लिया। अगर आप इतना भी लिखते हो तो फिर आपके हो जाएगा। तो बताओ ये एरिया क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि DEBC क्या है, दोनों पैरेलल है और इनका बेस क्या है इक्वल है और दोनों पैरेलल लाइंस है, तो उनकी हाइट भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो इक्वल हाइट है तो दोनों इस पर डिपेंड करता है, बेस और हाइट दोनों इक्वल है, तो फिर एरिया भी क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी BPT थ्योरम।